क्योंकि साधु बनने के लिए हम चले लेकिन साधुता आई नहीं। कारण क्या है? क्योंकि जो परिवार में था वही साधु समाज में भी हो गया। घर में भी पत्नी, बाहर भी वही, घर में भी परिवार, बाहर भी परिवार, घर में भी भोजन, बाहर भी भोजन। तो फिर साधुता किस बात की? साधु का मतलब है साधनोति पर कार्यम स साधु, जो दूसरे के कार्य में साधन बन जाए उसी का नाम साधु है। और बहुत सुंदर बात भगवान नारद भी आगे कहेंगे, मानस में बड़ा सुंदर, श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। सेतु का मतलब है माध्यम, माध्यम बनना। संत का मतलब है समाज में माध्यम बनना। किसके लिए? बोले जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा तब जीवात्मा का कल्याण संभव नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ हमारे यहां गृहस्थ आश्रम, सन्यास तो और श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन सन्यास के नियम बड़े कठिन हैं। सन्यास पूर्वक जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है। और मोह सन्यास लेने के बाद भी भंग होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए लिप्सा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, धनेषणा, लोकेषणा, इसको धीरे धीरे त्याग देना है। अच्छा, जो जीवन में त्यागा नहीं है उससे अगर त्याग की बात करेंगे तो सबसे पहले नाराज होगा। बहुत लोग मौखिक त्याग कर देते हैं लेकिन आचरण में त्याग नहीं होता है। एक शायर ने लिखा, जब चाहने वाला कोई नहीं तो जल जाओ तो क्या, बुझ जाओ तो क्या। अब बोले महाराज कोई देने वाला है ही नहीं, कुछ मिलने वाला है ही नहीं, बोले त्यागी बाबा बन गए। बोले महाराज समाज में मैं त्यागी बाबा कहने का अभिप्राय ये कराओ त्याग। जीवन में त्याग नहीं, हम त्यागी बन गए। जीवन में बैराग नहीं, बैरागी बाबा बन गए। अरे भाई त्याग वैराग्य बड़ा मुश्किल है। गृहस्थ आश्रम में साधु की सेवा करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए और धीरे धीरे इनसे मोह को तोड़ देना। आप तोड़ें चाहे न तोड़ें, लेकिन एक न एक दिन तो टूटना निश्चित ही है। अब कुछ लोग डबल ताला लगाते हैं घर में, अचार भी बंद करेंगे बोयाम में तो बहू 5 बार जाएगी, अचार चाहिए। बोले अचार तो एक महिला के यहाँ गया था, एक जगह भोजन हो रहा था तो देखा कि आधा भोजन हो गया तो अचार लेकर आ रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले अरे क्या करी पंडित जी, हमारा बूढ़ा चल कर लिया। और बुढ़िया को देखे 90-92 वर्ष की, 20 तो चाबी बांधे हुए थी। अरे यही मोह भंग करना है। आपके धन बचाने से बचने वाला नहीं है, याद रख लीजिए। अगर धन बचाएंगे धर्म से तो कहीं ना कहीं मदिरालय में, वेश्यालय में, चिकित्सालय में चला ही जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए धन से यदि धर्म हो रहा है तो उसको होने दिया जाए। धनात धर्म, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यदि धन मिले तो कलिमा एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करो। एक बात और है, दान देना और कृपा करना दोनों में बड़ा अंतर है। दान जब भी दिया जाता है तो अपने से श्रेष्ठ को, दान का मतलब है श्रेष्ठ को देना। और हम बोले महाराज चिकित्सा शिविर लगवा दिए, किसी की आंख बनवा दिए, कंबल बांट दिए, बोले ध्यान नहीं है। जिसको दे करके कृतज्ञता का अनुभव हो रहा हो उसको तो दान कहते हैं, लेकिन जिसको देने के बाद हमारे जीवन में कृपा का अनुभव हो रहा है, दया का अनुभव हो रहा है, वह जानते उपकार हो सकता है, सहानुभूति हो सकती है, लेकिन वो दान नहीं हो सकता। दान जब भी दिया जाता है तो अपने से आदरणीय व्यक्ति को, अपने से बड़े व्यक्ति को, जैसे हम कन्या का दान करते हैं, कन्यादान मतलब हमारे लिए जो वर है वो आदरणीय है। जिसको देने के बाद हम अपने को उपकृत, अपने को अनुभव कर रहे हैं कि हमने उपकार कर दिया, वह दान नहीं हो सकता।
जिसको देने के बाद हमें लगे नहीं हमारा धन सही जगह गया, बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया, उसका नाम दान। ये बात समझ लीजिएगा। बोले मंदिर में चंदा दे दिए, मंदिर में भोजन करा दिए, नहीं नहीं, हर जगह किसको वो कृपा हो गई। हमारे आचार्य को देना, पुरोहित को देना, गुरु को देना, बेटी को देना, बड़े को देना, आदरणीय को देना, वह दान हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, ठाकुर जी के चरणों में आपने दे दिया, आप क्या दे सकते हैं? रत्नाकरस्तव गृहं गृह्णीति पद्मा देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय। अब भगवान को एक तो सोने की अंगूठी निक बेकार चढ़ा दिए तो 100 जगह कर रहे हैं, हम तो सोना का अंगूठी दे रहे हैं। अरे भाई, रत्नाकरस्तव गृहं गृह्णीति पद्मा, जिनकी लक्ष्मी स्वयं पत्नी है, जिनका घर स्वयं रत्नाकर है, उनको हम क्या दे सकते हैं? तो मोह का भंग हो जाना, बोले यही मोक्ष है। ध्यान से सुनेंगे। और मरने के दिन तक मोह भंग नहीं होता। कितने लोगों को तो इतना मोह है कि चाबी सिर के नीचे ही रखे नमो नारायणाय हो जाते हैं, और जब मर जाएंगे तो पूरे परिवार वाले मुकदमा लड़ेंगे। बोले क्या? बोले हमारे फूफा थे तो, हमारे मम्मा थे तो, हमारे चचा थे तो। अब मर करके जीते जी तो मरे भी, जीते जी तो डाह दिए, मर कर भी डाह रहे। बहुत लोग ऐसे भी है। ध्यान रखिए, भगवान जीवन में यदि धन संपत्ति दे तो उसका एक ही उपयोग है, क्या? उससे दान कर देना और उससे लिप्सा समाप्त कर देना, क्योंकि वो संपत्ति आपकी नहीं है, भगवान आप पर अनुग्रह करके दिए हैं। कब हो कि करी करुणानंदी।